हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज और मैं आप लोगों को करा रही हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जो कि आपको करना था। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपका होमवर्क में था 51 क्वेश्चन। यहाँ पर आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था इसमें आर्टिकल्स आप लोगों को दिए हुए हैं और आपको बताना था कि कौन सा ठीक होगा। सो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं तो ये राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 39 जो है आपका, आप सभी को पता ही है, डीपीएसपी है ना। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इसका क्या होगा? एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। 368 प्रेसिडेंट रूल, नहीं प्रेसिडेंट रूल नहीं है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना 356 अगर आप देखोगे तो 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल है ना, प्रेसिडेंट रूल। 368 अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था 368 कब लगता है? 368 लगता है अमेंडमेंट प्रोसीड्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये किसका है? पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट को पावर है किसकी? अमेंडमेंट की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलो एक बार मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ इरेज करके। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो सो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, 39 एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, 368 अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 356 प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। सो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ अ बजट इन इंडिया गिव द करेक्ट आंसर कोट्स गिवन बिलो। सो यहाँ पर आप लोगों को सीक्वेंस पूछा हुआ है कि सीक्वेंस क्या होगा बजट का। ठीक है, सो यहाँ पर वोटिंग ऑन ग्रांट्स, जनरल डिस्कशन, फाइनेंस बिल या अप्रोप्रिएशन बिल। सो यहाँ पर अगर आप देखो सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले यहाँ पर जनरल डिस्कशन आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर आप देखो वोटिंग आएगी सेकंड पे, फिर वोटिंग, फिर उसके बाद अगर आप देखो फिर बिल एप्रोप्रिएट होगा थर्ड नंबर पे और देन वो बनेगा फाइनेंस बिल। सो ये ध्यान रखना, फिर ये फोर्थ नंबर पे। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या होगा? जनरल डिस्कशन, फिर वोटिंग होगी, फिर उसका उस पर एप्रोप्रिएशन होगा उसका। ठीक है, फिर वो फाइनेंस बिल। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर कमेटी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और यहाँ पर चेयरपर्सन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और वर्किंग कमेटी। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है। तो आप देखो ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आप देखो ड्राफ्टिंग कमेटी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर, है ना, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स क्या होगी? वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कमेटी किसके अंडर थी? जवाहरलाल नेहरू जी के। और वर्किंग कमेटी के एम मुंशी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं कर सकते? तो यहाँ पर आर्टिकल 14, 15 है, आर्टिकल 19, 20 है, 20, 21, 21, 22। सो ये आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 20 एंड 21 जो है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल 352। फाइन जो अगर अभी हमने प्रेसिडेंट रूल का देखा था, स्टेट इमरजेंसी का 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का 360। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर द कॉमन बिटवीन इंडिया एंड यूके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा इसमें बिल्कुल ठीक है ना। सुप्रीम पावर्स होती हैं पार्लियामेंट के साथ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकामेर लेजिस्लेचर है, या फिर मेजॉरिटी सपोर्ट बाय द कैबिनेट इन द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। देखो हमारे यहाँ पर सुप्रीम पावर किसके पास होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। और
यूके की पार्लियामेंट के लिए कहा जाता है कि वहां की पार्लियामेंट स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है ना। वहां की यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां की पार्लियामेंट एक आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सारे काम कर सकती है। सोचो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोली गई है यूनाइटेड किंगडम के लिए। सो वहां की पार्लियामेंट आप सोच ही सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पावरफुल कौन है? हमारे यहाँ पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बिकामेर लेजिस्लेचर, वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, और हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। मेजोरिटी सपोर्ट करती है एंजॉयड बाय द कैबिनेट इन द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, यस। तो यहाँ पर सी और डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सबल्टन स्टडी स्कूल? तो सबल्टन स्टडी स्कूल का कौन सा स्कॉलर पार्ट नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन पार्ट नहीं है। शाहिद आमीन, रंजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती, बिपिन चंद्रा। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्रा। ये नहीं है। बाकी अगर आप देखो, शाहिद आमीन आपके सबल्टन से हैं, रंजीत गुहा जुड़े हुए हैं, दिनेश चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, ये सब आपके सबल्टन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज ऑल एक्सपेक्ट वन क्लेम हैव देयर रूट्स इन द सोशलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन, है ना। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन, जो ये इनमें से पार्टी आप देखोगे तो ऑल एक्सेप्ट वन क्लेम, एक को छोड़कर बाकी सब क्लेम करते हैं देयर रूट्स इन सोशलिस्ट ट्रेडिशन। उनकी रूट कहाँ पर है? समाजवादी ट्रेडिशन में है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो आइडेंटिफाई करना है उस एक्सेप्शन को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखो, समाजवादी पार्टी है, इसमें सोशलिस्ट आपको नजर आ रहा होगा, राष्ट्रीय जनता दल, ये भी ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर आप देखोगे, मायावती वाली, है ना, बहुजन समाज पार्टी जिसे हम बीएसपी बोलते हैं, तो ये वाली जो है ये किसके लिए बनाई गई? दलितों के लिए बनाई गई, और दलितों के कल्याण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए ये पार्टी को बनाया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर एनालाइज इंडियन पॉलिटिक्स एज अ टसल बिटवीन अ डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी? ये काफी बार मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी है। मैंने आप लोगों को, मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे, वहां पे भी मैं, जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों को जरूर ये चीजें कराती हूँ। तो आप लोग अगर न्यू हैं, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जरूर अनअकैडमी पर आएँ, मीनाक्षी सिंह सर्च करें, वहां पर मुझे फॉलो करें। और जो भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, मेरी मंथ में डेली ही फ्री क्लासेस होती हैं, मैं आप लोगों को हर एक दिन आप लोगों को 1 घंटा पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो आप लोग आ सकते हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं देना है, फ्री क्लासेस हैं। आप आओ, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पॉलिटिकल साइंस में अपनी कमांड बनाओ। अपने सब्जेक्ट में आपको क्या करना है? अपनी कमांड बनानी है। सो डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी पे कौन बात करता है? लियोर्ड एंड सुसान रुडोल्फ। अब आप देखोगे ये लियोर्ड रुडोल्फ एंड सुसान रुडोल्फ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, ध्यान रखना इनका नाम, लियोर्ड रुडोल्फ एंड सुसान रुडोल्फ। तो ये किस पर बात करते हैं? ये बात करते हैं डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। तो डिमांड पॉलिटी अगर आप देखोगे, ये शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं, कमांड पॉलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म गोल्स की बात की जाती है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है कि फॉलोइंग कमेटी जो एसोसिएटेड है इलेक्ट्रल रिफॉर्म से, तो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है कि कौन कौन सी कमेटी इलेक्ट्रल रिफॉर्म यानी चुनावी सुधार से जुड़ी हुई हैं। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। सो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कमेटी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रल रिफॉर्म से, ठीक है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल साफ साफ देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी आप देखोगे, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पर पढ़ते हो आप? ये पंचायती राज में पढ़ते हो ना, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो पंचायती राज अगर आप देखोगे, पंचायती राज में बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले आई, फिर आपकी अशोक मेहता कमेटी आती है। बाकी आप देखो, दिनेश गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, तीनों ही कमेटी आपकी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रल रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये,
और यहाँ पर असर्शन रीजन है, असर्शन कहता है कि सोशल जस्टिस स्टैंड फॉर अ रीजनेबली डिफेंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। सामाजिक न्याय जो खड़ा है, रीजनेबली डिफेंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का। रीजन कहता है विदाउट सोशल जस्टिस लॉन्ग टर्म सोशल कोऑपरेशन अनसस्टेबल। ठीक है, सोशल जस्टिस के बिना जो लॉन्ग टर्म सोशल कोऑपरेशंस हैं वो अनसस्टेबल होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोगों का, बिल्कुल ठीक है, बोथ हे आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सोशल जस्टिस खड़ा है रिजनेबली डिफेंसिबल, जो डिफेंसिबल है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि विदाउट सोशल जस्टिस जो लॉन्ग टर्म सोशल ऑपरेशन है वो तो अनसस्टेबल होंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो आज का आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल को, अमेंड कर सकती है मनी बिल को, सजेस्ट करती है रिकमेंडेशन मनी बिल पर, डिले कर सकती है मनी बिल को पीरियड ऑफ 1 मंथ। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी बिल, तो मैं चाहती हूँ आप सभी मनी बिल के बारे में जितनी भी चीजें जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मनी बिल का क्या आर्टिकल है, मनी बिल सबसे पहले कहाँ पर आता है, ये सारी चीजें आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों के लिए अभी जो कोर्स चल रहा है, मेरा प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है, डेली स्पेशल क्लासेस होती हैं 4 PM। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जयदेव क्लासेस फॉर JRF, ठीक है, सो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। MCQs कोर्स, ये मेरा बैच कोर्स चल रहा है, सर और मैं आप लोगों को करा रहे हैं 1 to 10 यूनिट्स के MCQs, मैं करा रही हूँ 1 to 5, सर करा रहे हैं 6 to 10 यूनिट्स के MCQs। इसके अलावा अगर आप देखो आप लोगों के लिए ये ऑफर था, अब जो है ये ऑफर इनवैलिड है क्योंकि ये 31 जुलाई तक था, ठीक है, फिर भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक ले सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।